हे गाइस, दीपिका's टेरेस गार्डन में आप सभी लोगों का स्वागत है। विंटर आने वाला है। वैसे तो गार्डन में बहुत कुछ ब्लूम हो रहा है, पर विंटर के कुछ खास फूलों वाले पौधों की तैयारियां हमें शुरू करना होगा। गाइस, मैं बात कर रही हूँ जरबेरा के पौधे की केयर के ऊपर। याद है ना, पिछले साल मैंने 2 से 3 वैरायटी के अलग अलग जरबेरा के पौधे बाय किए थे। उन्हें रिपोर्ट करना बताया था, उनकी केयर करना बताया था और आप लोगों से उनकी सीड जर्मिनेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर की थी। प्रेजेंट कंडीशन में मेरे पौधे कैसे हैं, चलिए ये सबसे पहले आप देख लीजिए। मैंने टब शेप की कंटेनर में जरबेरा के पौधों को लगाया था। रीजन भी आप लोगों से शेयर किया था। मैंने सिंगल पौधे लगाए थे। जब मैंने इन्हें बाय किया था तब सभी पौधे एक एक पौधों में थे और इस वक्त इस टब जैसे शेप वाले कंटेनर में लगाने की वजह से मेरे सभी के सभी पौधे प्रोपगेट हो गए हैं इसी कंटेनर में। एक पौधे से 2 पौधे 3 पौधों में डिवाइड हो गए हैं। और क्योंकि मैंने बड़ा कंटेनर लिया था तो इस साल मैं इसे रिपोर्ट नहीं करने वाली। विंटर चला जाए उसके बाद फरवरी मार्च तक मैं अपने इन पौधों को रिपोर्ट करूंगी नए कंटेनर में। हम अक्सर रिपोर्ट तब करते हैं पौधों को जब उनकी जड़ें बहुत ज्यादा ग्रो हो चुकी होती है, मिट्टी बहुत कम रहती है कंटेनर के अंदर। फिलहाल ऐसी कोई भी बात मेरे इस कंटेनर में नहीं है। कुछ पौधे डेंजर कंडीशन में हैं और कुछ पौधे बहुत अच्छी कंडीशन में। सबसे जरूरी बात, मेरे एक भी पौधे को कोई डैमेज नहीं हुआ, सभी जिंदा हैं और मैंने जैसा सोचा था 2 से 3 पौधों में ये डिवाइड हो जाएंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। रिजल्ट इस वक्त आप लोगों के सामने है। अब क्योंकि विंटर आने वाला है तो मुझे इन सभी के सभी पौधों को तैयार करना है कि ये फिर से ब्लूम करे और बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो करे। इस कंटेनर में मैंने पिंक कलर वाला और पीच कलर का डबल पेटल जरबेरा का पौधा लगाया था। ये भी पौधे सिंगल पौधे थे और अब ये 2 पौधों में और पीच वाले में 3 पौधे डेवलप हो चुके हैं। ये नेचुरल हुआ है गाइज। मैंने कंटेनर्स में लगाकर इन्हें छोड़ दिया था। पूरी गर्मियों में इनको प्रोटेक्ट किया और खाद दिया, सिर्फ और सिर्फ जीवामृत लिक्विड का। इसके अलावा मैंने कोई खाद इसमें मिलाया नहीं था क्योंकि गर्मियों के दौरान हम पौधों में वैसे भी कोई खाद नहीं मिलाते। जीवामृत लिक्विड दिया 1 से 2 बार, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। मेरे पौधे बहुत अच्छे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइज, बारिश शुरू होने के बाद से तो मैंने वैसे भी कोई खाद इसमें नहीं मिलाया था। फंगीसाइड वाले पानी का बीच में मैं यूज करती थी जब बारिश रुक जाती थी, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि इन पौधों में फंगस डेवलप ना हो। जरबेरा का जो क्राउन होता है वो फंगस लगने की वजह से बहुत जल्दी खराब हो जाता है। बारिश के दिनों में नॉन स्टॉप मिट्टी गीली रहती है तो क्राउन के पास फंगस आना एक बहुत कॉमन बात है। इस चीज को दूर करने के लिए मैंने क्राउन के पास से थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी हटा दी थी ताकि वहां पर बारिश होने के बावजूद हवा आती जाती रहे और जब भी सूरज की रोशनी निकले, सूर्य धूप निकले, तब इसके क्राउन तक अच्छी रोशनी पहुंच सके। रेड कलर का डबल पेटल वैरायटी वाला बिग साइज के जरबेरा का एक पौधा लगाया था। नर्सरी वाला ही कंटेनर में ये है, मैंने इसे रिपोर्ट भी नहीं किया है और अब ये 2 पौधों में डेवलप हो चुका है। मैं अभी भी इसे रिपोर्ट नहीं करूंगी गाइस क्योंकि ये रिपोर्टिंग की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं आया है। पौधे की हेल्थ अच्छी है, मिट्टी काफी है कंटेनर में। खाद मिलाऊंगी ताकि ये और अच्छे से ग्रो करता रहे। ये थी कंडीशन मेरे पौधों की। चलिए अब मैं इस बार क्या करने वाली हूँ ये जान लेते हैं। अब इस कंटेनर में फूल जो है ब्लूम होना शुरू हो गए हैं, जो मुझे ये बता रहे हैं कि अब हमारी तरफ थोड़ा ध्यान देना शुरू करना होगा। सबसे पहली बात मैंने क्या किया, मिट्टी की गुड़ाई कर ली। क्राउन से 1 से 2 इंच की दूरी रखते हुए मैंने गुड़ाई की है। जरबेरा के सबसे ज्यादा जड़ें जो होती है क्राउन के पास होती है तो उसे डिस्टर्ब ना हो, ऐसे मैंने मिट्टी की थोड़ी गुड़ाई कर ली है आजू बाजू से। कुछ पत्ते कट कर दिए हैं ताकि इस पौधे के क्राउन तक हवा अच्छी तरीके से आना शुरू हो जाए। आप अगर रिपोर्ट करना चाहते हैं अपने पौधे को तो रिपोर्ट कर सकते हैं, परफेक्ट टाइम है। रिपोर्ट करने के बाद पौधे को बारिश में मत रखिएगा, शेड एरिया में रखिएगा ताकि वो डैमेज ना हो, फंगस डेवलप ना हो और वो ग्रो हो जाए, सेटल हो जाए। इस मौसम में रिपोर्टिंग करना बहुत अच्छा होता है क्योंकि पौधे जल्दी सेट होते हैं। अगर आप रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं या नया पौधा बाय कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप उसमें फर्टिलाइजर मिलाएं तो क्या करेंगे ये आप मेरे इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। जो चीज मैं कर रही हूँ आप सेम वो चीज कर सकते हैं। अगर आपके पौधों में किसी तरीके की कोई बीमारी है तो उसके लिए आपको पहले वो ट्रीटमेंट करना होगा और उसके बाद ही आप फर्टिलाइजर इसमें मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पे फर्टिलाइजर के लिए क्या क्या लिया है ये जान लीजिए गाइज। वर्मी कंपोस्ट 3 पौधे हैं,
3 मुट्ठी के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट लिया है। नीम खली 3 पौधे के हिसाब से 3 मुट्ठी नीम खली ये अंदाज से लिया है। और 3 चम्मच बोन मील, 3 चम्मच बोन मील लिया है। एक पौधे के हिसाब से एक स्पून। बोन मील पौधे की स्ट्रेंथ को बहुत बढ़ा देता है। फूल तो बहुत ज्यादा आते हैं इसको मिलाने की वजह से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बोन मील एक बार मिलाने के बाद 4-5 महीनों तक आपकी मिट्टी में मौजूद रहता है, धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, तो लंबे समय तक बने रहने की वजह से हमें हमारे पौधों को बहुत अच्छी हेल्थ भी देता है। अब इस मिक्सचर को मिक्स करके मैं इस कंटेनर की जो मिट्टी है उसमें फैला दूंगी। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो जब आप खाद मिलाएं तब मिट्टी गीली होना बहुत जरूरी है। मेरे यहाँ बारिश शुरू है तो मिट्टी गीली है। मिट्टी अगर आपकी गीली नहीं है तो उसे पहले भिगाइए, उसके बाद खाद मिलाइए। ग्राउंड से 1 से 2 इंच की दूरी रखते हुए आजू बाजू की मिट्टी को मैंने गुड़ाई करने के बाद जो बनाया था उसी में मैं फर्टिलाइजर मिक्स कर रही हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है। एकदम फर्टिलाइजर ग्राउंड के पास ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आजू बाजू थोड़ा थोड़ा करके खाद को फैला दीजिए। और उसके बाद फिर से हमें करनी है थोड़ी सी गुड़ाई। अब यहाँ पर एक चीज मैं और करने वाली हूँ गाइज। नॉर्मली हम खाद मिलाने के बाद वाटरिंग करते हैं, मैं यहाँ पर फंगीसाइड वाला लिक्विड यूज कर रही हूँ। रीजन सिंपल है, मेरे यहाँ बारिश अभी भी शुरू है। नीम खली मैंने इस कंटेनर में मिलाई है और मैं नहीं चाहती कि नीम खली में कभी कभी फंगस आ जाती है, वो चीज ना होने पाए। इसीलिए मैं यहाँ पर फंगीसाइड वाले लिक्विड से थोड़ी सी वाटरिंग कर रही हूँ, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी काफी गीली है। अगर आपके एरिया में बहुत बारिश नहीं है तो आप फंगीसाइड वाला लिक्विड अवॉइड कर सकते हैं, उसे करना कंपलसरी नहीं है। इसे यूज करने के पीछे का रीजन बस इतना है कि मैं ग्राउंड तक फंगस किसी भी कीमत पर नहीं जाने देना चाहती, बस सिंपल। थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रेड कर दूंगी, काफी हो जाएगा। मिट्टी ऑलरेडी काफी ज्यादा गीली है। गाइस, इस पौधे के साथ और मेरे बाकी सभी पौधों के साथ मैं सेम मेथड करने वाली हूँ। आगे की मेरे आने वाली वीडियोज में आपको इन पौधों का अपडेट भी मिलेगा और मैं आप लोगों से बीच बीच में शेयर करती रहूंगी कि इनकी ग्रोथ कैसी हो रही है। इस वक्त तो इस पर काफी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सही ग्रोथ लेने का सही तरीके से किसी पौधे की केयर लेने का हमें ये फायदा मिलता है कि आपका पौधा हेल्दी रहता है, हैप्पी रहता है और उसे देखकर हमें भी बहुत खुशी होती है। चलिए गाइस, मेथड बिल्कुल सिंपल थी, मैंने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो आप लोगों को ना समझे। आप लोगों ने अभी तक जरबेरा की तैयारियां नहीं की है तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब धीरे धीरे विंटर करीब है और हमारे पौधे हमसे अपनी केयर मांग रहे हैं। ये वीडियो यहीं पर मैं स्टॉप करूंगी गाइस। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके अलावा भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस पर मेरे काफी सारे वीडियोस हैं, मेरे चैनल पर आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, उसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं या जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देखा है गाइस, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको अभी भी क्या कंफ्यूजन बाकी है। मेरे गार्डन में फिलहाल बहुत कुछ बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। आप जानते हैं मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, मैं केमिकल का यूज बिल्कुल नहीं करती। चलिए, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।